Welcome back to my channel Learn with Dr. Chetna. In today's video, I have taken up the poem A Thing of Beauty by John Keats. So in this poem, the poet celebrates beauty. He is known as the worshipper of beauty. And why is he known as the worshipper of beauty? Because he found beauty everywhere around him, despite so many harsh realities of his life. उनकी लाइफ बहुत सारी ट्रैजिक इंसिडेंट से भरी हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने ब्यूटी को सेलिब्रेट किया. उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत जल्दी, जब वो छोटे थे, उनकी डेथ हो गई. He lost his brother to tuberculosis. He himself was suffering from tuberculosis and died at a very young age of 25 years. तो बहुत जल्दी उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उसके बावजूद उन्हें हर जगह ब्यूटी नजर आती थी. Whether it was nature, different seasons, birds, rivers, trees, or art, and even in sadness, he could find beauty. That was his greatness. Despite so many tragic incidents in his life, he celebrated beauty. Now, in this poem, A Thing of Beauty, too, he celebrates beauty. This poem is an excerpt from his long poem, Endymion. इंडिमियन एक ऐसे प्रिंस की कहानी है, एक शेफर्ड प्रिंस की कहानी है जो माउंट लेटमॉस में रहता है. उसकी एक दिन वो सोया होता है, सोए में उसको ड्रीम्स में एक मून गॉडेस सिंथिया दिखाई पड़ती हैं. द मून गॉडेस सिंथिया वाज वेरी ब्यूटीफुल. व्हेन ही वेक्स अप, ही गोज इन सर्च ऑफ मून गॉडेस एंड अल्टीमेटली ही फाइंड्स हर. So this poem, A Thing of Beauty, is a celebration of beauty. The theme of the poem is that the joy and delight that we get from the things of beauty is permanent, eternal and everlasting. तो poet ये बोल रहे हैं कि जो joy और delight या happiness हमें things of beauty से मिल रही है, वो everlasting है, वो eternal है, वो permanent है. A thing, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो जॉय हमें मिलता है, डिलाइट हमें मिलता है, उससे जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी होती है वो सब दूर हो जाती है. द जॉय एंड डिलाइट रिमूव्स ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम आवर लाइव्स. और उसके साथ साथ पोएट ये भी कह रहे हैं कि जो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो डायरेक्ट ब्लेसिंग्स है गॉड की हमारे लिए. तो डायरेक्टली फ्रॉम हेवन दे आर कमिंग ऑन टू दिस अर्थ. दे आर लाइक अ नेक्टर, अमृत की तरह है. दे आर लाइक ए एलेक्सियर फॉर अस एंड दे हैव अ हीलिंग पावर टू. जब वो एक एलेक्सियर की तरह है तो उनमें हीलिंग पावर भी है. वो हमारे जो स्ट्रेस हैं, जो हमारी एंजाइटी है, जो हमारी परेशानियां हैं, उनको दूर कर देती हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी. नाउ वी विल डू द लाइन वाइज analysis of the poem A Thing of Beauty. A thing of beauty is a joy forever. As I said earlier, that the delight, the joy, the happiness which we get from the things of beauty is eternal, everlasting and permanent. Its loveliness increases. और जो beauty है, जो things of beauty से मिलने वाला जो delight और joy है, it keeps on multiplying, it keeps on increasing. And how does it happen? It happens through the process of रिकॉल एंड रिकैपिचुलेशन. क्योंकि जब जब हम उन ब्यूटीफुल मूवमेंट्स को याद करते हैं या ब्यूटीफुल थिंग्स को याद करते हैं, सपोज हमने कोई बहुत सुंदर सीन कहीं देखा है, जब भी हम उसे याद करते हैं, या हमने कोई बहुत ही टेस्टी कोई चीज खाई है, जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमें फिर से वही एक्सपीरियंस होने लगता है, हमें फिर से खुशी होती है, हमें फिर से डिलाइट मिलता है. तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिकैपिचुलेशन के थ्रू ये हमारे माइंड में एक परमानेंट प्लेस बना लेते हैं. They make a permanent place in our minds. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. और ये कभी भी अपनी significance को नहीं खोएंगी. They will never fade out. They will never die out. They have an indelible imprint on our minds. So the imprint, the beautiful things have on our mind can never be erased. उसे erase नहीं किया जा सकता, कभी खत्म नहीं किया जा सकता. But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health
एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और फिर वो बोल रहे हैं कि जो हमें जॉय और डिलाइट मिल रहा है थिंग्स ऑफ ब्यूटी से, इट इज equivalent to the joy and delight and comfort we get when we are in a bower. अब बावर क्या होता है? बावर एक शेडी प्लेस, छायादार जगह होती है, फॉरेस्ट में होती है, गार्डन में होती है, पेड़ के नीचे होती है। तो हमें वही कंफर्ट, वही रेस्ट मिलता है थिंग्स ऑफ ब्यूटी से, जो हमें जब हम बावर में होते हैं तब मिलता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और वो बोल रहे हैं कि जो स्लीप होती है, जो ब्लिसफुल स्लीप होती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वो हमारे लिए काफी कंफर्टिंग होती है, सूदिंग होती है। आप खुद इमेजिन करिए, अगर आप सो रहे हैं और आपको बहुत अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप नहीं सोचते हैं कि ये स्लीप कुछ और टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाए? तो बस वही पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक ब्लिसफुल स्लीप है, दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो जो हमें कंफर्ट उस स्लीप में मिलता है, वही कंफर्ट हमें थिंग्स ऑफ ब्यूटी से मिलने वाले डिलाइट और जॉय से मिलता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। फिर वो हेल्थ का भी रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि जो पोएट थे वो खुद कभी हेल्दी नहीं रहे, उनके घर वाले भी हेल्दी नहीं रहे, तो उनको इंपॉर्टेंस पता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो जो डिलाइट या जॉय हमें थिंग्स ऑफ ब्यूटी से मिल रहा है, वो उतना ज्यादा, वो इक्विवेलेंट है कि जब हम हेल्दी रहते हैं, हम जब हेल्दी रहते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है वो हमें हेल्दी भी रखती है, क्योंकि जो जॉय और डिलाइट मिलता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी और माइंड पे पड़ता है। और क्वाइट ब्रीदिंग मतलब हम कब क्वाइट ब्रीदिंग करते हैं? जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई एंग्जाइटी नहीं होती, जब कोई स्ट्रेस नहीं होता, तब हम रिलैक्स फील करते हैं, काम एंड कंपोज रहते हैं। और ये सब थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे साथ करती हैं। दे कीप अस काम एंड कंपोज्ड, दे कीप अस रिलैक्स्ड, बिकॉज दे प्रोवाइड अस जॉय एंड डिलाइट, द जॉय एंड डिलाइट दैट इज इटर्नल, एवरलास्टिंग एंड कैन नेवर बी इरेज्ड फ्रॉम अ माइंड्स। उसके बाद जो यहाँ पे बोल रहे हैं फुल ऑफ बावर, फुल ऑफ स्वीट, बावर क्वाइट फॉर अस। यहाँ पे पोएट ने मेटाफर का यूज किया है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं बावर से, जो जॉय हमें थिंग्स ऑफ ब्यूटी से मिलता है, पर क्योंकि कंपैरिजन डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट है, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। उसके बाद पोएट कह रहे हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। फिर वो बोल रहे हैं, एवरी मॉर्निंग वी गेट अप विद अ पॉजिटिव नोट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। हमारी जो जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, उसकी वजह से जब भी हम सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव नोट के साथ उठते हैं, एक पॉजिटिविटी हम फील करते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। और फिर वो कह रहे हैं कि हम एक माला बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ गार्लैंड, वी आर कलेक्टिंग फ्लावर्स। तो वो बोल रहे हैं जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो उस गार्लैंड की, फ्लावर्स की तरह है, जिनको हम कलेक्ट कर रहे हैं और एक माला बना रहे हैं, a flowery band to bind us to the earth. So these things of beauty keep us connected to the earth. They bind us to the earth. They make us feel like staying in this world or staying on this earth. A flowery band to bind us to the earth. In spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made for our searching. अब यहाँ पे पोइट ने बार बार ऑफ वर्ड का यूज किया है। ये एक पोइटिक डिवाइस है जिसको एनाफोरा कहते हैं, और ये एम्फेसिस के लिए यूज किया जाता है। अब पोइट कह रहे हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। स्पाइट मीन्स समथिंग दैट गिव्स अस पेन, जो पेनफुल एक्सपीरियंस है। डिस्पोंडेंस, जो सैडनेस आती है, किससे आती है सैडनेस? बिकॉज ऑफ बीइंग होपलेस। जब हम होपलेस हो जाते हैं तो हम सैड हो जाते हैं। तो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। डर्थ मीन्स शॉर्टेज होना या लैक या फिर कमी होना। तो बोल रहे हैं इस वर्ल्ड में हम क्या फील करते हैं? होपलेस हो जाते हैं हम कई बार, और उससे हमें पेन मिलता है। वी फील पेन बिकॉज ऑफ होपलेसनेस। एंड देन देयर इज अ शॉर्टेज, देयर इज अ लैक ऑफ पीपल हु आर गुड। देयर, जो दुनिया में विकेड लोग ज्यादा है, इविल लोग ज्यादा है, अच्छे लोग, स्वीट नेचर्ड पीपल, गुड पीपल आर लेस इन नंबर। और उसके बाद बोल रहे हैं ऑफ द ग्लूमी डेज। सो वी वेरी ऑफन कम अक्रॉस ग्लूमी डेज। हमें ग्लूमी डेज का सामना करना पड़ता है इस अर्थ में बार बार, क्योंकि
लाइफ फुल ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स से भरी हुई है लाइफ ऑफ द ग्लूमी डेज। तो कभी हम फेलियर फेस करते हैं लाइफ में, इस वजह से हम ग्लूमी हो जाते हैं। या फिर कभी क्या होता है, हम जो है हमारे क्लोज वंस जो होते हैं, जो डियर एंड नियर वंस होते हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं या बहुत बीमार हो जाते हैं। उसकी वजह से हम सैड फील करते हैं, हम डिजेक्टेड फील करते हैं, निराश हो जाते हैं। मे ऑफ the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for us searching। और वो बोल रहे हैं all the unhealthy, and कई बार ऐसा होता है कि हम फिट एंड फाइन नहीं होते हैं, हम अनहेल्दी रहते हैं, और जिसकी वजह से हम सैड फील करते हैं, और ऐसा सबके साथ होता है। एंड ओवर डार्क इन वेज मेड फॉर अ सर्चिंग। और फिर वो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, और क्या होता है, जो हमारा पाथ होता है उस गोल को अचीव करने के लिए, इट इज ऑल सराउंडेड बाय डार्कनेस। देयर इज डार्कनेस ऑल अराउंड। वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, वी हैव टू फेस ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस इन लाइफ। तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। In spite of all, some shape of beauty moves away the pall from a dark spirits। तो बोल रहे हैं कि इसके सॉरी, वो बोल रहे हैं इसके बावजूद, इतनी सारी नेगेटिविटी के बावजूद लाइफ में क्या होता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द डार्कनेस, दे डिस्पेल द डार्कनेस। वो डार्कनेस को रिमूव कर देती है, हटा देती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स ऑफ द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट्स मतलब हम डिजेक्टेड फील करते हैं, हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। देयर इज डिस्पेयर ऑल अराउंड, चारों तरफ निराशा है। लेकिन थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इस निराशा के जो बादल हैं, जो द क्लाउड्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्लाउड्स ऑफ डिस्पेयर, क्लाउड्स ऑफ डिजेक्शन आर रिमूव्ड बाय some shape of beauty। That is what poet is trying to say in these lines। और यहाँ पे poet ने of noble natures में alliteration का यूज किया है। gloomy days में, days gloomy है तो personification का यूज किया हुआ है। some shape of beauty alliteration फिर से है यहाँ पे यूज किया हुआ। अब such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep। उसके बाद पोएट एग्जाम्पल दे रहे हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको इस दुनिया में जॉय और डिलाइट प्रोवाइड करती हैं। वो कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। तो बोल रहे हैं सच द सन, सन हमारे लिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि हमें लाइट देता है, हमें वार्मथ देता है, हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। इट गिव्स अस सस्टेनेंस, इसकी वजह से हम दुनिया में जिंदा हैं। सच द सन, द मून, मून बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी डिलाइट्स अस, डिलाइट, हमें डिलाइट मिलता है मून को देख के, हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। फिर पोएट कह रहे हैं ट्रीज ओल्ड एंड यंग। सो ट्रीज आर ऑल्सो अ सिंबल ऑफ सस्टेनेंस इन लाइफ। जो ट्रीज होते हैं वो हमें प्योर एयर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में जिंदा हैं। तो सच द सन, द मून, ट्रीज old and young, sprouting a shady boon for simple sheep। So the trees give us protection in the form of providing fresh air। तो स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, सिंपल शीप में एलिटरेशन का यूज किया, और यहाँ पे पोइट ने बाइबल के भी रेफरेंस को यूज किया है। सिंपल शीप, जीसस क्राइस्ट जो है उनको शेफर्ड की तरह माना गया है बाइबल में। तो सिंपल शीप कौन हुए, जो उनके फॉलोअर्स हैं, मतलब सारे ह्यूमन बींग्स जो उनको फॉलो करते हैं। और क्योंकि पोएट खुद क्रिश्चियन है तो उन्होंने इसीलिए सिंपल शीप का वर्ड यूज किया है ह्यूमन बींग्स के लिए। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। सो बोल रहे हैं कि जो नेचर की ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, दे प्रोटेक्ट अस, दे गिव सस्टेनेंस टू अवर लाइव्स इन ऑन दिस अर्थ। एंड सच आर द डेफोडिल्स। फिर वो बोल रहे हैं कि ब्यूटिफुल फ्लावर्स in this world are also a source of pure delight and joy for us। So such as the daffodils with the green world they live in। उसके बाद बोल रहे हैं वो जो फॉरेस्ट में या पूरे नेचर में जो डेफोडिल्स हैं, they are also a source of delight and joy for us because they are beautiful। They make us, they bring a smile on a
faces. So the daffodils are also a source of beauty, and clear rills that for themselves a cooling covert make. Clear rills means small streams of water are also a source of delight and joy for us because they provide us fresh water. And that is why we are living in this world. There are so many things that make us live in this world because God has given so many things to us. That for themselves a cooling covered example of alliteration. और cooling covered कैसी जगह होती है जो रिवर्स के साइज में बन जाती है, वहां पे इवेपोरेशन होता है पानी का, तो वहां पे बहुत ही ठंडक होती है, वहां पे बहुत ही कूल एनवायरमेंट रहता है. तो दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. तो जब भी लोग वहां पे जाते हैं हॉट सीजन्स में या जब बहुत गर्मी हो रही होती है तो उनको वहां पे बहुत ही ज्यादा कंफर्ट और रेस्ट मिलता है. तो दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन. The mid forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. And after that, the poet is saying that the musk rose which bloom in the forest are also a source of pure delight and joy, and the fragrance that arises out of these beautiful musk roses also provides pure delight and joy to us. So all these things are source of joy and delight for us. Now he is changing the track a little. Besides these objects of nature, what are the other things that give us pure delight and joy? And they are, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read. So in these lines, the poet is saying that there are inspiring stories of the people who have laid their lives for the sake of nation. They are also, their stories are also a source of delight and happiness for us. They are also the things of beauty because they motivate us. They make us feel that there are good people in this world who have done great deeds to make this world a beautiful place to live. And such too is the grandeur of the dooms. Grandeur of the dooms ये एक phrase है जिसमें opposite words लिखे हुए हैं. Doom मतलब destruction और decay, और ग्रैंडियर मतलब ग्रेट. तो डिस्ट्रक्शन या डीके कभी भी ग्रैंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि वो लोग, कौन लोग उनकी स्टोरीज ग्रैंड है, कौन लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है बट जिन्होंने काम किए हैं बड़े बड़े, दोज हु हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स. देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स और एंटीथीसिस. और नेक्स्ट लाइन में माइटी डेड, एक के बाद एक बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं. तो ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का. तो इन 3 लाइंस में पोएट ये कह रहे हैं कि जो इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरीज हैं उन लोगों की जिन्होंने ग्रेट डीड्स किए हैं, दोज हु हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स, दोज हु हैव लेड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ द नेशन, are all the stories of these people are also a source of delight and joy for us. And then in the last 2 lines of the poem, the poet is saying that these things of beauty are coming directly to us from the heaven itself. That means God has provided all these things to us. हमें ये सब चीजें भगवान ने दी हैं, God ने दी हैं. Now he is giving a divine touch to the things of beauty. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. तो ये क्या बोल रहे हैं पोएट कि एंडलेस फाउंटेन है, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो उनसे हमें डिलाइट मिल रहा है, वो एक एंडलेस फाउंटेन है हेवन में, जहां से वो कंटिन्यूअसली बह रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink. और हेवन से, हेवन को उन्होंने एक बर्तन की तरह या एक वेसल की तरह कंपेयर किया है, जहां से ओवरफ्लो होकर ये सारा जो ब्लेसिंग्स हैं, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, वो हमारे पास आ रही हैं और ओवरफ्लो करके आ रही हैं. एंड एंडलेस फाउंटेन है, इमोर्टल ड्रिंक है, pouring unto us from the heavens drink. तो इन दोनों लाइंस में पोएट ने एग्जैजरेट कर रखा है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी कैसे गॉड की ब्लेसिंग्स है हमारे लिए. तो यहाँ पे हाइपरबली का यूज किया हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच.
एनलेस फाउंटेन में मेटाफर है क्योंकि कंपेयर किया है ब्लेसिंग्स को एनलेस फाउंटेन से, और इमोर्टल ड्रिंक है, ये भी एक मेटाफर का एग्जांपल है. पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और हेवंस ब्रिंक ये भी एक मेटाफर है क्योंकि हेवन को एक वेसल या फिर एक बर्तन से कंपेयर किया हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. आई होप यू